सुपरमार्केट के एयर कंडीशनर की लगातार गूंजती आवाज, स्कैनर की बीप बीप और ग्राहकों की बिखरी हुई बातचीत, सब कुछ मिलकर ऐसा लग रहा था मानो समय थम गया हो। वह दिल्ली के बाहरी इलाके की एक आम सी मंगलवार की शाम थी। ऐसे मोहल्ले में जहां लोग काउंटर पर पहुंचने से पहले अपने पर्स में नोट गिनते हैं, लेकिन वहां खड़ा हुआ आदमी आम नहीं था। उसका नेवी ब्लू इटालियन कट का महंगा सूट आसपास खड़े लोगों की साधारण कमीजों, ट्रैक पैंट और चप्पलों के बीच साफ अलग दिख रहा था। उसका नाम था अर्जुन मल्होत्रा, एक ऐसा नाम जिसे कॉर्पोरेट इंडिया की ऊंची इमारतों में इज्जत और डर दोनों के साथ लिया जाता था। अर्जुन ने शून्य से अपना साम्राज्य खड़ा किया था। स्टील, कंक्रीट और अटूट इच्छा शक्ति, यही उसके हथियार थे। कोई बोर्डरूम ऐसा नहीं था जिस पर उसने राज न किया हो, और कोई प्रतियोगी ऐसा नहीं जिसे उसने पछाड़ा ना हो। लेकिन आज एक अचानक आई इच्छा और घर के स्टाफ की अनुपस्थिति ने उसे वह काम करने को मजबूर कर दिया था जो उसने बरसों से नहीं किया था। खुद किराने का सामान खरीदना। वह खुद को बिल्कुल बेगाना महसूस कर रहा था, जैसे पालतू जानवरों के चिड़ियाघर में फंसा शेर। वह कैशियर की धीमी गति और सिस्टम की अक्षम प्रक्रिया को चुपचाप कोस रहा था। जब आखिरकार उसकी बारी आई, उसने कैशियर की ओर देखा तक नहीं। वह अपनी ब्लैक मेटल क्रेडिट कार्ड, जो असीम धन का प्रतीक थी, मशीन पर रख दी। उसे उस परिचित पेमेंट सक्सेसफुल का आवाज का इंतजार था, लेकिन वह नहीं आई। उसकी जगह एक तीखी चुभने वाली बीप गूंज उठी। कैशियर, एक अधेड़ उम्र की महिला जिसके चेहरे पर वर्षों की कम तनख्वाह और थकान की शक्ति साफ झलक रही थी, ने स्क्रीन देखी और फिर अर्जुन की ओर देखा। पेमेंट डिक्लाइंड है, उसने सपाट आवाज में कहा, जानबूझकर इतना जोर से कि पीछे खड़े लोग भी सुन ले। अर्जुन की भौहें सिकड़ गई। वही भाव जिसे उसने सीनियर मैनेजर तक घबरा जाते थे। नामुमकिन है, दोबारा ट्राई, उसने आदेशात्मक लहजे में कहा। महिला ने आंखें घुमाई, हल्की सी हंसी उड़ाई और जानबूझकर धीरे धीरे कार्ड फिर से स्वाइप किया। फिर वही आवाज, इस बार बीप और भी तेज ज्यादा लगी। स्क्रीन पर लाल अक्षरों में चमक रहा था, इनसफिशिएंट बैलेंस, डिक्लाइंड। एक पल के लिए अर्जुन की दुनिया थम गई। वह आदमी जो एक फोन कॉल से करोड़ों रुपए इधर का उधर कर देता था, आज सेब, ब्रेड और जूस की एक बोतल तक नहीं खरीद पा रहा था। यह बैंक की तकनीकी गड़बड़ी हो सकती थी। शायद असामान्य खरीदारी के कारण कार्ड ब्लॉक हो गया हो, लेकिन उस पल वजह मायने नहीं रखती थी। माहौल पल भर में बदल गया। जो लोग कुछ मिनट पहले उसके सूट और रुतबे को देखकर ईर्ष्या कर रहे थे, अब जैसे कमजोरी की गंध सूख चुके थे। फुसफुसाहटें फैलने लगी। देखो साहब को, एक कॉलेज का लड़का मोबाइल निकालते हुए बोला, पूरा दिखावा है, इतना महंगा सूट और पैसे नहीं। कोई हंसा, लेकिन सबसे बुरा कैशियर ने किया। वह जोर से हंसी, सूखी बेरहम हंसी। लगता है साहब बहुत बड़े आदमी हैं, सिर्फ नाम के हैं, उसने तंज कसते हुए कहा। पैसे हैं तो बिल दो, नहीं तो जो सच में मेहनत करते हैं उनका टाइम मत खराब करो। अपमान अर्जुन पर हथौड़े की तरह गिरा। उसके कान और गाल जलने लगे। उसने नजरें झुका ली। जबड़ा इतना कस गया कि दांत दर्द करने लगे। उस पल बिना अपने बैंक बैलेंस और ताकत के वह कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक बोझ, एक नाकाम आदमी। वह चाहता था कि जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। वह सब कुछ छोड़कर बाहर भाग जाना चाहता था। अपनी लग्जरी कार में बैठकर इस पल को मिटा देना चाहता था। तभी उसने अपने महंगे सूट की बाह पर एक हल्का सा खिंचाव महसूस किया। उसने नीचे देखा। वहाँ एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, शायद 7 साल की। उसने फीकी पड़ चुकी बैगनी टी शर्ट पहन रखी थी और उसके जूते के वेलक्रो घिस चुके थे, लेकिन उसकी वे आंखें दया से भरी थी। वह अर्जुन को हंसी या शक से नहीं देख रही थी। वह उसे ऐसे देख रही थी जैसे उस पल वही सबसे ज्यादा मदद का हकदार हो। और ठीक उसी क्षण जब अर्जुन को लगा कि उसकी इज्जत पूरी तरह खत्म हो चुकी है, कुछ ऐसा हुआ
जिसने उसकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे पूरी गंभीरता के साथ उसने अपनी छोटी सी हथेली जीन्स की जेब में डाली। सिक्कों की हल्की सी खनक गूंजी, एक बहुत छोटी आवाज, लेकिन उस बेरहम हंसी के बीच वह घंटी की तरह सुनाई दी। अर्जुन उसे देखता रह गया। लड़की ने मुट्ठी बंद हाथ निकाला, पंजों के बल खड़ी होकर काउंटर तक पहुंची और हाथ खोल दिया। काउंटर पर गिरे पड़े कुछ मुड़े तुड़े 3 नोट और अलग अलग मूल्य के सिक्के। राशि बहुत कम थी, शायद वही उसकी पूरी दुनिया थी। हफ्तों की बचत, त्योहार पर मिला पैसा या सोफे के नीचे से मिले सिक्के। एक बच्चे के लिए वह दौलत थी, एक बड़े आदमी के लिए कुछ भी नहीं। लेकिन उस पल वे नोट और सिक्के अर्जुन की तिजोरियों में रखे सोने से ज्यादा चमक रहे थे। पूरा सुपरमार्केट फिर शांत हो गया, लेकिन इस बार यह खामोशी मजाक या तनाव से भरी नहीं थी, यह शर्म से भरी हुई थी। हंसी अचानक रुक गई। कैशियर का हाथ, जो अर्जुन का सामान हटाने ही वाला था, हवा में ही थम गया। लड़की ने धीरे से सिक्के कैशियर की ओर ढकेले और लगभग फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन उस पूरे सन्नाटे में उसकी आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दी, आंटी, यहीं से ले लीजिए, इन्हें खाना चाहिए। अर्जुन मल्होत्रा को लगा जैसे उसके सीने के भीतर कुछ टूट गया हो। यह कोई शारीरिक दर्द नहीं था, बल्कि उस कठोर कवच का टूटना था जिसे उसने 40 सालों से पहन रखा था। वह अर्जुन मल्होत्रा जो ऐसे चेक साइन करता था जिसने पूरी जमीनें खरीदी जा सकती थी, आज 320 रुपए के सामने अवाक खड़ा था। उसकी आंखें, जो हमेशा एक्सेल शीट, कानूनी दस्तावेज और डील्स पर टिकी रहती थी, भर आईं। उसने पलक झपकाकर आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। एक गरम भारी आंसू उसके गाल से नीचे लुढ़क गया। वह लड़की नहीं जानती थी कि वह कौन है। उसे उसके टावरों और प्राइवेट जेट्स, उसकी ताकत या उसके नाम का कोई अंदाजा नहीं था। उसके लिए वह सिर्फ एक इंसान था, एक ऐसा आदमी जिसे सबके सामने अपमानित किया जा रहा था, और जहां बाकी लोग झुंड की तरह हमला कर रहे थे, वहां उस बच्ची का स्वभाव था अपने पास जो थोड़ा सा था उसे कुर्बान कर देना। दुकान की ऊर्जा पूरी तरह बदल गई। अब शर्म का पल्ला दूसरी ओर झुक गया था। अब अर्जुन नहीं, बल्कि वे लोग नजरें चुरा रहे थे जो हंस रहे थे। ग्राहक अपने फोन देखने का नाटक करने लगे। वह किशोर जिसने वीडियो बनाना शुरू किया था, उसने फोन नीचे कर लिया। कैशियर, जिसका चेहरा कुछ देर पहले तक तिरस्कार से भरा था, अब सफेद पड़ चुका था। उसने पहले लड़की के पैसों को देखा, फिर अर्जुन को, और पहली बार उसने सूट के पीछे छिपे इंसान को देखा। नहीं, अर्जुन बुदबुदाया। उसकी आवाज कांप रही थी। वह लड़की के सामने घुटनों के बल बैठ गया। मैं यह नहीं ले सकता, यह तुम्हारा पैसा है। लड़की ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक झिझकी हुई मुस्कान थी और आगे का एक दांत गायब था। मम्मी कहती है, उसने कहा, अगर कोई उदास हो और हमारे पास कुछ देने को हो तो हमें दे देना चाहिए। आप बहुत उदास लग रहे थे अंकल। वह वाक्य अर्जुन को किसी भी बिजनेस लॉजिक से ज्यादा तोड़ गया। आप उदास लग रहे थे। सालों में किसी ने उससे यह नहीं कहा था। लोगों ने सिर्फ शार्क देखा था, लीडर देखा था, विजेता देखा था। लेकिन 7 साल की एक बच्ची पुरानी टी शर्ट में उसकी तन्हाई देख पा रही थी। कांपते हाथों से कैशियर ने बिल प्रोसेस किया। इस बार कार्ड चल गया। बस एक पल का नेटवर्क एरर था, लेकिन नुकसान और सीख पहले ही हो चुकी थी। अर्जुन ने भुगतान किया, फिर झुका। उसने लड़की के सिक्के और टूटे मुड़े नोट उठाए और बेहद नरमी से उसे लौटा दिए। ऐसी नरमी जिसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये हाथ कभी कॉर्पोरेट साम्राज्य चलाते थे। धन्यवाद, उसने कहा, और उसने यह शब्द अपनी जिंदगी में कभी इतनी सच्चाई से नहीं कहा था। तुमने मुझे बचा लिया। वे दोनों साथ में सुपरमार्केट से बाहर निकले। अर्जुन पूरी तरह भूल चुका था कि उसकी महंगी कार और ड्राइवर बाहर इंतजार कर रहे हैं।
उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, यह जानने की, समझने की कि इतनी अंधेरी दुनिया में यह रोशनी कहाँ से आती है। क्या मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूँ? उसने पूछा, ताकि तुम्हारा सामान सुरक्षित पहुँचे। लड़की खुशी खुशी मान गई। वे कुछ गलियां चले, चमकदार दुकानों से दूर, उस दिल्ली की ओर जिसे अर्जुन ने सिर्फ अखबारों में देखा था। टूटी फुटपातें, उखड़ा हुआ प्लास्टर, जिंदगी से जूझती हुई दीवारें। लेकिन लड़की उछल कूद करती चल रही थी, अपने स्कूल, अपनी सहेलियों और अपने काल्पनिक कुत्ते की कहानियां सुनाते हुए। वे एक छोटी सी घर के सामने रुके। धंसा हुआ बरामदा, खिड़कियों से आती हल्की पीली रोशनी। अंदर जाते ही दाल सब्जी की सादी खुशबू फैली हुई थी। एक युवा महिला थकी हुई लेकिन दयालु आंखों वाली, कपड़े मोड़ते हुए एक पुरानी कढ़ाई पर नजर रखे हुए थी। हजारों रुपए के सूट में एक आदमी को अपने छोटे से घर में देखकर वह चौंकी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ जिज्ञासा थी। लड़की दौड़कर उसके पास गई। मम्मी, आज मैंने एक दोस्त की मदद की। अर्जुन दरवाजे पर खड़ा रहा, अपनी जिंदगी में पहली बार इतना छोटा महसूस करते हुए। उसे पता चला कि लड़की के पिता 2 साल पहले चल बसे थे। माँ 2 नौकरियां करती थी और फिर भी वह अपनी बेटी को यही सिखा रही थी। दया ही एकमात्र ऐसी मुद्रा है जिसकी कीमत कभी नहीं गिरती। उस रात अपने 3 मंजिला पेंट हाउस में लौटकर भी अर्जुन सो नहीं सका। उसने पुरानी महंगी विस्की निकाली, लेकिन उसका स्वाद राख जैसा लगा। चारों ओर देखा, महंगी कलाकृतियां, डिजाइनर फर्नीचर और संपूर्ण सन्नाटा। सब कुछ अचानक खाली लग रहा था। उसने जिंदगी भर अंकों के पीछे भागा था, सोचता था वही सफलता है, लेकिन वह लड़की 3 मुड़े तुड़े नोटों के साथ उससे कहीं ज्यादा अमीर थी। अगली सुबह अर्जुन मल्होत्रा ऑफिस नहीं गया। उसने कॉल्स की, लेकिन शेयर खरीदने के लिए नहीं, कंपनियां जोड़ने के लिए नहीं। हफ्तों बाद उस इलाके में अजीब लेकिन खूबसूरत चीजें होने लगी। किराए में महीनों से पीछे चल रहे परिवारों को नोटिस मिले, उनका कर्ज चुका दिया गया है। वही सुपरमार्केट जहां सब कुछ हुआ था, उसे एक बड़ी डोनेशन मिली ताकि ज़रूरी सामान सस्ता किया जा सके। बच्चों के लिए स्कॉलरशिप फंड बना ताकि कोई बच्चा सिर्फ पैसों की वजह से स्कूल न छोड़े। लेकिन अर्जुन यह सब दूर से नहीं कर रहा था। उसे इलाके में देखा जाने लगा, साधारण कपड़ों में, कम्युनिटी किचन में, बुजुर्गों की बातें सुनते हुए। और सबके बीच उसने यह सुनिश्चित किया कि वह लड़की और उसकी माँ को दोबारा कभी सिर्फ जिंदा रहने की चिंता न करनी पड़े। उसने उनका घर खरीदा, माँ के नाम पर किया, मरम्मत करवाई, लेकिन उसकी आत्मा नहीं बदली। लड़की के लिए ट्रस्ट फंड बनवाया, लेकिन एक शर्त के साथ, वह उसकी पूरी राशि तब तक न जाने जब तक वह बड़ी न हो जाए, ताकि उसकी मासूम दया पैसे से दूषित न हो। अक्सर वे दोनों नए बने बरामदे में बैठते। अर्जुन उसे दुनिया की कहानी सुनाता और वह उसे सिखाती। फुटपाथ की दरार में उगता फूल, शाम के आसमान का रंग और आइसक्रीम बांटने की खुशी। सालों बाद जब अर्जुन मल्होत्रा का निधन हुआ, अखबारों ने उसके बिजनेस अचीवमेंट लिखे, लेकिन अंतिम संस्कार में पहली पंक्ति में कोई बिजनेस पार्टनर नहीं था। वहाँ थी एक साधारण कपड़ों में एक कॉलेज की छात्रा और उसके बगल में एक मेहनती हाथों वाली वृद्ध महिला। युवती ने मंच पर जाकर कहा, उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि मैंने उस दिन उसकी जिंदगी बचाई, लेकिन सच्चाई यह है, उन्होंने हमें सिखाया कि बदलने में कभी देर नहीं होती और कि असली अमीरी जेब में नहीं होती, बल्कि उसमें है जो आप किसी अजनबी के लिए निकालने को तैयार हों। और इस तरह अर्जुन मल्होत्रा और सुपरमार्केट की उस बच्ची की कहानी एक शहरी किद्वंती बन गई। पैसों की कहानी नहीं, बल्कि दया की कहानी। और अब सवाल तुमसे है, अगर तुम किसी को गिरते देखो, अपमानित होते देखो, क्या तुम हंसोगे या उस बच्ची की तरह जेब में हाथ डालकर
थोड़ा सा निकाल कर अपना हाथ बढ़ाओगे, क्योंकि दिन के अंत में जब रोशनियां बुझ जाती हैं और महंगे कपड़े अलमारी में टंग जाते हैं तो हमारे साथ सिर्फ यही जाता है। हमने दूसरों को कैसा महसूस कराया, वही एकमात्र खाता है जो अनंत तक चलता रहता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।